चलो शुरू करते हैं, है ना। हम्म, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रूव दैट, मैं लिख देता हूँ पहले पूरा एग्जाम्पल। प्रूव दैट द सीक्वेंस un डिफाइंड बाय 0 लेस देन u1 लेस देन u2, ठीक है, एंड un plus 2 is defined by 1 by 2 un plus un plus 1, n plus 1, okay, for n is greater than equal to 1 is convergent। ठीक है, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट भी मेथड है, म्यूट कर लो यार। इसको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट मेथड भी है। क्या मेथड है डायरेक्ट, बता सकते हो? इस सीक्वेंस AMGM इनइक्वालिटी से। AMGM इनइक्वालिटी से, बिल्कुल सही। और AMGM लगाओगे कैसे यहाँ पे पर? इसको बाउंडेड कैसे बताओगे? देखो, इसे हमें प्रूव करना है। हमने एक रिजल्ट देखा था कि अगर एक सीक्वेंस un है, इसकी दो ऐसी सीक्वेंस u2n एंड u2n माइनस 1, ये दोनों सीक्वेंस इस सीक्वेंस को कवर कर देती हैं। ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं इस सीक्वेंस को कवर कर देती हैं। जवाब तो भाई। हाँ, इसको कवर कर देती हैं। अगर ये दोनों सीक्वेंस मिलके un को कवर कर देती हैं और दोनों सेम लिमिट को जाती हैं, तो यहां से हम क्या इंप्लाई कर देते हैं कि un भी उसी लिमिट को जाएगी। अगर ये दोनों u2n एंड u2n माइनस 1 ये दोनों l को जा रही है, तो यहां से हम इंप्लाई कर देते हैं कि un भी l को जाती है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सब सीक्वेंसेस मिल करके un को पूरे को अपने अंदर समा लेती हैं, कोई भी एक भी टर्म इसकी अलग नहीं छूटती है। तो ऐसी हमें दो सब सीक्वेंसेस लेनी है, किसकी? इस un सीक्वेंस की। ठीक है, इस un सीक्वेंस की हमें ऐसी दो सब सीक्वेंसेस लेनी है जो अपने अंदर इस पूरी un को संभाले। ठीक है, इसका यूज करते हुए हमें इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, स्टार्टिंग करेंगे हमें जो डेफिनेशन दी है उससे। डेफिनेशन क्या दी हुई है हमें? हमें डेफिनेशन दी हुई है un plus 1 इज इक्वल टू 1 by 2 un प्लस un प्लस 2 था ना, un प्लस 2 un प्लस 1, ये डेफिनेशन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ था? और दिया हुआ था हमें u1 जो है पॉजिटिव है और u2 से छोटा है। तो यहां से इंप्लाई किया जा सकता है क्या कि u2 की जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी रहेगी u1 से। u2 की जो वैल्यू है हमेशा u1 से बड़ी रहेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है, तो अगर n की वैल्यू यहां पर 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा? u3 मिलेगा। u3 मिलेगा ना। यस सर। ठीक है, तो u3 माइनस u2 करके हम इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस पता करने की कोशिश करेंगे। देखो, u1 और u2 का डिफरेंस हमें पता है कि u2 माइनस u1 जो है वो पॉजिटिव है। यहां से कह सकते हैं हम फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी
U2 और U1 का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। अब हम U3 और U2 का डिफरेंस पता करेंगे। U3 और U2 का पता करेंगे, उसके बाद में हम पता करेंगे U3 एंड U1 का डिफरेंस, ताकि हमें सीक्वेंस बनाने में मदद मिले कि सीक्वेंस दिखती कैसी है, सीक्वेंस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, करें। अभी U3 माइनस U2 का डिफरेंस देखते हैं। तो U3 क्या बना यहां से 1/2 U2 प्लस U1 माइनस U2। तो यहां से ये क्या बन करके आएगा बताना एक बार। ये U2 एक माइनस का बच जाएगा, तो ये U1 माइनस U2 ओवर 2 निकल करके आएगा। अरे बोलो भाई। यस सर। तो U1 माइनस U2 जब हम देखते हैं तो ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। देखो U2 बड़ा है U1 से, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू होगी ये नेगेटिव आ जाएगी। यस ओवरऑल सर। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं डिफरेंस U3 माइनस U1 का। तो यहां से क्या आएगा 1/2 U2 प्लस U1 माइनस U1। यहां से क्या आएगा देखो U2 माइनस U1/2 आ जाएगा यहां से। जब इसमें एक माइनस माइनस का U1 हो जाएगा तो ये U1 जो है हाफ में माइनस का बच जाएगा। अभी देखो इसकी जो वैल्यू है 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, U2 माइनस U1 जो है वो हमें पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव दे रखा है, तो यहां से हम पॉजिटिव बता देंगे उसको। यस सर। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, यहां से इंप्लाई हो गया कि यहां से क्या इंप्लाई हुआ पहले तो ये बताओ, यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि U3 माइनस U2 का जो डिफरेंस है U3 माइनस U2 का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। मतलब क्या कह सकते हैं हम यहां से कि U3 छोटा है U2 से, ये इंफॉर्मेशन निकल करके आ गई। यस सर। ठीक है, उसके बाद में यहां से क्या इंप्लाई हो गया, यहां से ये जो इसकी वैल्यू आई थी वो किसकी थी U3 माइनस U1 की थी। तो U3 माइनस U1 पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब U3 जो है वो बड़ा आ गया U1 से। ग्रेटर देन U1 है। क्या कह रहे हो। यस सर, U3 ग्रेटर देन U1 है। U3 ग्रेटर देन U1 आ गया। ओके, क्या अब मैं U4 माइनस U3 करने की जरूरत है क्या। क्योंकि देखो आगे जब आप इसमें करोगे तो आपको यहां से दिख जाएगा ना कि पहले आएगा U1, ठीक है, उससे बड़ा आएगा U3, उससे बड़ा आएगा U5। इस तरह से जो ओड नंबर्स हैं, ओड जो इंडेक्सेस हैं उनको हम बढ़ाते जाएंगे। आप एक बार करके देखना, U4 माइनस U3 करके देखना और U4 माइनस U2 करके देखना। क्या क्या करके देखना है, U4 माइनस U3 करना है एक तो, और एक करना है U4 माइनस U2। तो ये जो वैल्यू है ये आएगी नेगेटिव, और ये जो वैल्यू है ये आएगी नहीं, ये जो वैल्यू है ये आएगी नेगेटिव, और ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। तो U4 माइनस U3 जब पॉजिटिव आ जाएगा तो यहां से U4 बड़ा हो जाएगा U3 से। ठीक है, ओके है। यस सर। यस सर। ठीक है, और उसके बाद में जब U4 माइनस U2 नेगेटिव हो जाएगा तो मतलब U2 बड़ा हो जाएगा U4 से। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज इंप्लाई कर पाएंगे कि जैसे जैसे हम ओड इंडेक्सेस को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम ओड इंडेक्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं, वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देख पा रहे हो। बताओ भाई। यस सर। ठीक है, यस सर। और साथ ही और में इवन में हाँ, और साथ ही में हम देख पा रहे हैं कि जो इवन वाली जो टर्म है U2 और इवन वाली जो टर्म है U4, ये टर्म्स ये टर्म्स खुद बड़ी हैं किन से, ओड वाली से। ये भी देख पा रहे हो। देखो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जैसे जैसे हम सिर्फ ओड टर्म में चल रहे हैं, ओड इंडेक्सेस में चल रहे हैं, मतलब 1 3 5,
वैसे वैसे जो un की जो वैल्यू है वो टर्म बाय टर्म इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, पहला तो ये नोटिस। दूसरा क्या नोटिस हो रहा है यहाँ पर? दूसरा नोटिस हो रहा है कि U2 सबसे बड़ा है, उसके बाद में U4 बड़ा है, उसके बाद में U6 बड़ा है, इस तरह से भी ये चलता जा रहा है। यस सर। ठीक है, और ये जो इवन वाली जो टर्म्स हैं, ऑल इवन टर्म्स, ऑल इवन टर्म्स इज ग्रेटर देन हो जाएंगे ना ओड ओड इंडेक्सेस वाली टर्म के। बताओ, ओड इंडेक्सेस वाली टर्म से हमेशा ये जो टर्म्स हैं इवन वाली, ये हमेशा ग्रेटर देन हो जाएंगी। सोचो इसको। ठीक है, अब क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं? अब क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि U1 इज लेस देन U3 इज लेस देन U5, इस तरह से ये चलता जाएगा और ये कहीं पर U4 इज लेस देन U2, इस तरह से ये जाकर के मिलेगा। क्या जो हमारे रिजल्ट्स आए थे वो ये एक ही इनइक्वालिटी फुलफिल नहीं कर पा रही है क्या? जो हमारे रिजल्ट हमें मिले हैं, क्या वो सारे रिजल्ट ये एक इनइक्वालिटी में फुलफिल हो गए ना? बोलो। ठीक है, अभी हम यहां से क्या कह सकते हैं? दिस शोज दैट, मुझे ये बताओ कि ये वाली जो सीक्वेंस है जो यहां से शुरू हो रही है, ये सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस बनेगी? 2n-1 वाली सीक्वेंस बन जाएगी। यहां से शुरू हो रही है 1 3 5 इस तरह से, ये 2n-1 सीक्वेंस बन गई। और यहां से शुरू हो रही है जो सीक्वेंस 2 4 6, ये कौन सी सीक्वेंस बन गई? ये बन गई 2n। U2n। 2n, तो U2n-1 एंड U2n, ये दोनों सीक्वेंसेस मिल करके, इन दोनों सीक्वेंसेस ने मिल करके UN सीक्वेंस को कवर कर दिया है क्या? यस सर। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें कि U2n-1 L को जाता है और U2n भी L को जाता है, तो क्या हम यहां से इंप्लाई कर पाएंगे कि UN भी L को चला जाएगा? यस सर। गॉट इट। उसके बाद में हम यहां से कह सकेंगे कि UN L को चला जाएगा, मतलब UN जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, अभी हमारा क्या है? अभी हमें करना क्या है? हमारा टारगेट क्या है? टू शो U2n-1 इज कन्वर्जेंट एंड U2n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। इन दोनों को हमें क्या शो करना है? कन्वर्जेंट शो करना है। तो कैसे करेंगे कन्वर्जेंट शो इन दोनों को? बताओ। देखो, सर ये दिखा U2n-1 देंगे कि U2n-1 जो है वो मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है प्लस बाउंडेड एबव है। किससे? U2 से ना? देखो, यस सर। ठीक है, since U2n-1 is monotonically increasing sequence plus bounded above by U2, so that U2n-1 is convergent. Got it? U2n-1 क्या हो गया? यस सर। कन्वर्जेंट हो गया। ओके, अभी मुझे ये बताओ कि since U2n is monotonically decreasing sequence plus
बाउंडेड below by u1, so it implies what it implies u2n is convergent sequence. बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब 2n-1 जो सीक्वेंस है, क्या अच्छा 2n-1 u2n-1, देखो दोबारा देखो इसको फिर से, क्या मैं यहां से एक, ओके बोथ आर कन्वर्जेंट, पहले देखो u2n एंड u2n-1 ये क्या है, बोथ आर कन्वर्जेंट। तो क्या इसकी लिमिट को अलग अलग अब बोल सकते हैं कि इसकी जो लिमिट होगी n टेंडिंग टू इंफिनिटी un की लिमिट l बोल दिया, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी u2n-1 की लिमिट को क्या बोल दिया, m बोल दिया। ठीक है, यस सर। आप शो कर देंगे कि एल बराबर एम है तो। हाँ अभी देखो, अभी एक बात बताओ मुझे कि L बराबर M शो कैसे करेंगे, मुझे बताओ L बराबर M शो कैसे करेंगे। u2n-1 जहां जा रहा है, क्या u2n+1 भी वहीं चला जाएगा। अगर ये L को जा रहा है तो u2n+1 भी तो इसी की टर्म है ना भाई, इसी की एक, इसी की मतलब कौन सी टर्म है, एक टर्म छोड़ के तीसरी टर्म है इसकी, तो ये भी तो L को जाएगी, तीसरी वाली सर। यस सर। ये भी तो L को जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पे 2n है, इधर u2n L को जा रहा है, सिंस इसको हमने m बोला है ना, तो इसको m बोल दो। अब हमें इसका जो रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ था वो क्या था, u2n इज इक्वल टू 1/2 un प्लस क्या था रिकरेंस इसका, un+1। यहाँ पे un+2 था ना। यहाँ पर un+2 बराबर 1/2 un+1। हाँ ठीक है, देखो un+1 इज इक्वल टू 1/2 un प्लस, n+2 रहेगा सर। हाँ यार n+2, ठीक है ये है। क्या यहाँ पर n को रिप्लेस करके 2n से रिप्लेस कर दें n को एक बार, अगर n को हम 2n से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी जो रिकरेंस रिलेशन है वो भी होल्ड कर जाएगा ना। बोलो करेगा कि नहीं करेगा, अगर n को 2n से रिप्लेस कर देते हैं तो भी हमारा रिकरेंस रिलेशन होल्ड कर देगा। तो यहां से u2n+2 यस सर। इज इक्वल टू 1/2 u2n प्लस u2n+1, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। ठीक है, अब इसकी लिमिट को तो हमने क्या बोल दिया था, 2n वाले को l बोल दिया था, और 2n+1 और 2n+1 को और किसको बोल दिया था, किस किस को बोल दिया था, देखो यहां से ना l 2n इक्वल -1 को एल से m से रिप्लेस किया। m से रिप्लेस किए थे,
सिंस हमें ना दिखाने की जरूरत है ही नहीं, पहली बात तो देखो u2n u2n माइनस वन u2n प्लस वन u2n प्लस टू, ये अगर u2n जहां जा रहा है ना, u2n अगर कहीं जा रहा है तो ये अपनी सारी टर्म्स को भी वहीं लेकर के जाएगा। बताओ सही हूं मैं? बोलो, गलत कॉन्सेप्ट है ये, देखो ध्यान सर से। यहाँ पर हाँ U2n जो है और U2n प्लस टू जो है वो एक मतलब कि L को जाएंगे, और बाकी U2n माइनस वन और U2n प्लस वन ये एग्जैक्टली एक को एग्जैक्टली जाएंगे, मतलब M एग्जैक्टली को जाएंगे। एग्जैक्टली, अभी देखो इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। U2n की जब हम टर्म्स देखेंगे ना तो वो कैसी दिखेगी पता है? देखो U2n की टर्म्स देखते हैं। U2n इसकी अगली टर्म क्या आएगी पता है? U2n 2n प्लस प्लस वन। तो क्या आएगी इसकी अगली टर्म? इसकी अगली टर्म आएगी U2n प्लस टू, 2n प्लस टू। ना कि U2n प्लस वन। ये अलग सीक्वेंस है, ये अलग सीक्वेंस है। इसकी अगली टर्म U2n प्लस टू है, ना कि इसकी अगली टर्म U2n प्लस वन है। अब इसकी अगली टर्म क्या आएगी? इसकी अगली टर्म आएगी U2n प्लस 2n टू। प्लस फोर। तो क्या आएगी इसकी? U2n प्लस फोर। इस 2n प्लस तरह से फोर। ये सीक्वेंस चलेगी। तो ये जो सीक्वेंस है, ये 2n अगर L को जा रही थी, हमने देख लिया। 2n प्लस वन ये अलग सीक्वेंस है। ये कैसी सीक्वेंस है पता है? ये वाली। 2n इस माइनस वन। इसमें 2n में ऐड हो रहे हैं, 2n के अंदर ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है? समझ गए? 2n के अंदर एक एक ऐड होता है, एक ऐड हो रहा है या दो ऐड हो रहा है? बताओ। 2n माइनस वन वाला जो एक सब सीक्वेंस था उसका है सर, मतलब कि ओड टर्म वाला। ओड टर्म वाला, एग्जैक्टली तो 2n माइनस वन हमें क्या दे देगा? वन दे देगा। वन के 2n बाद हमें प्लस चाहिए वन। थ्री, तो क्या करना पड़ेगा? 2n माइनस, बोलो बोलो, थ्री के लिए क्या करेंगे भाई? यहां से n की वैल्यू वन रखी, अगर n की वैल्यू टू रखेंगे, यहां पर टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, n की वैल्यू कितनी रखेंगे इसके अंदर? टू रखेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी अपने को? नहीं समझ में आ रहा क्या? 3 मिलेगा। थ्री मिलेगा, सिंपल सी बात है यार। U2n प्लस टू हमने निकाल लिया, और यहाँ पे 1/2 था, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो U2n प्लस U2n प्लस वन। ये जो सीक्वेंस है ये सेम है, और ये सीक्वेंस अलग है। ये m को जा रही है, ये l को, और ये भी l को। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2l इक्वल टू l प्लस m। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंप्लाई होकर के? l इक्वल टू m। अगर दोनों सीक्वेंसेस सेम लिमिट को जाती हैं तो हम क्या कह सकते हैं? अब कौन कौन सी सीक्वेंस सेम लिमिट को जा रही है बताना? U2n माइनस वन और U2n। U2n। तो U2n माइनस वन एंड U2n ये दोनों सेम लिमिट को जा रही हैं, L को। तो यहां से ये दोनों सीक्वेंसेस मिल करके क्या कवर कर देंगे कि UN भी कहां चली जाएगी? L को चली जाएगी। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। बढ़िया से इसमें सर एकदम। मतलब कि इसमें सर मतलब कि जैसे कि जो भी सीक्वेंसेस होंगे उनका यूनियन लेने पर कंप्लीट यूनियन मतलब कि फॉर्म हो जाना चाहिए। हम्म, मतलब तभी यूनियन ये कंसेप्ट उनको मतलब यूज कर जोड़ने पर, सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब कवर कर देना चाहिए। आपने पिछली क्लास नहीं देखी ना, उसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने। अगर U3n है, UN को कवर करने के लिए, UN को अगर 3n एक सीक्वेंस है तो उसके साथ में कितनी सीक्वेंसेस और आएंगी? U3n माइनस वन, U3n माइनस टू, ये तीनों सीक्वेंसेस मिलके UN को कवर कर देंगे। अगर यहाँ पे U2n लेना है तो U2n के साथ में एक सीक्वेंस और आएगी, U2n माइनस वन। अगर यहाँ पे U4n आ जाता है, U4n, तो इसके साथ में कितनी सीक्वेंस और आएंगी UN को कवर करने के लिए?
चार, 4n u 4n-1, u 1 4n-2। u 4n-3 इस तरह से 4 सीक्वेंसेस आएंगे। ठीक है, यस सर। ओके।